हेलो, जय हिंद, नमस्कार। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे कि आपका जो यूपी टेट का एग्ज़ाम होने वाला है 2026 में, उसमें हम क्वेश्चन देखेंगे, बाल विकास के महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आपके दिए गए हैं, जो कि एग्ज़ाम में आप देखेंगे कि डायरेक्ट इसी तरह से प्रश्न आपके आएंगे। ये आपका पेपर है, सभी को आपको राइट आंसर देना है, कमेंट बॉक्स में बताना। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। जो आपकी जो प्रश्नों की जो आपकी जो सीरीज़ है, बाल विकास के प्रश्नों की जो सीरीज़ है, इसमें आप देखेंगे कि आपके कितने प्रश्न सही आ रहे हैं। ये जो सीरीज़ में आपके पीवाईक्यू क्वेश्चंस भी आपके सम्मिलित हैं, साथ में आपके कुछ नए क्वेश्चंस भी हैं। जिस तरह का एग्ज़ाम का जो पैटर्न चेंज हो रहा है, जैसे अदर एग्ज़ाम में कुछ प्रश्न आपके आ रहे हैं सीटेट में आ रहे हैं, या फिर आपका एमपी टेट, आपका हरियाणा टेट, बाद बाकी जो टेट है उनसे संबंधित भी क्वेश्चन इसमें लिए गए हैं। तो आप समझ पाएंगे कि आपका जो ये टेट का जो बाल विकास का पेपर है, सभी एग्ज़ामों का मिक्सअप है। इसलिए आप अपने आप को ज़्यादा अच्छे समझ पाएंगे कि किस टॉपिक में हमको प्रॉब्लम है, किस टॉपिक को हमको और ज़्यादा पढ़ना है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज के अपने टॉपिक को, बाल विकास का। ये आपका पेपर है और आपको सारे प्रश्न आपको अटेम्प्ट करने हैं, क्योंकि एग्ज़ाम सेंटर में भी आप 2-4 प्रश्न करके ही आपका सिलेक्शन नहीं होगा। आपको सारे प्रश्न अटेंड करने होते हैं। कुछ प्रश्न आपको आते हैं, कुछ प्रश्न नहीं आते हैं। जो प्रश्न आपको आते हैं उसमें आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है और आगे और करने की कोशिश करते हैं। और जो प्रश्न आपको नहीं आते हैं, फिर आप उनको क्या डिसाइड करते हैं, उनका जो टॉपिक होता है। जैसे कोई भी आपका, जैसे बाल विकास आपका क्या हो गया, आपका सब्जेक्ट हो गया। कोई भी प्रश्न नहीं आ रहा तो उसका एक टॉपिक होता है। टॉपिक में फिर उसका क्या होता है, एक सब टॉपिक होता है उससे संबंधित। फिर आप देखते हैं कि आपको पूरे टॉपिक में प्रॉब्लम है तो आप पूरा टॉपिक पढ़ते हैं। सब टॉपिक में प्रॉब्लम है तो जैसे सब टॉपिक पढ़ते हैं। जैसे थर्नडाइक का सिद्धांत हो गया निगम का, थर्नडाइक की प्रॉब्लम है पूरे में तो पूरा थर्नडाइक पढ़ेंगे। या थर्नडाइक के कुछ विशेष नियम आपने नहीं पढ़े हैं तो हम विशेष नियम पढ़ लेंगे, थर्नडाइक को तो पढ़ रखा था। इस तरह टॉपिक और सब टॉपिक में हमको डिवाइड करना चाहिए, जो कि आपके जो एग्ज़ाम की जो तैयारी है उसको और बेहतर करेगा और काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करेगा। आप जैसे भी जानते हैं कि आपका जो एग्ज़ाम रहेगा, इसमें आपके नंबर ऐड होंगे कि नहीं होंगे, अभी तक कोई भी आपका जो ये तो बताया ही नहीं गया है। कोई नया नोटिफिकेशन सुबह टेट का आया ही नहीं है। इसलिए आपको अच्छे मार्क्स लाने की कोशिश करनी चाहिए, ना कि पास होने की। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के अपने जो पहला प्रश्न है बाल विकास का। इसमें पहला प्रश्न पूछा गया जीन पियाजे, सभी को मालूम फेवरेट है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से कौन सी अवधारणा संबंधित नहीं है? ऑप्शन फर्स्ट स्कीमा, ऑप्शन सेकंड अधिग्रहण, ऑप्शन सी आपका आत्मसात्करण, ऑप्शन डी आपका व्यवस्थापन। कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, अधिग्रहण। हम लोग अधिग्रहण है वो जीन पियाजे के सिद्धांत से संबंधित नहीं है। स्कीमा को तो पढ़ा है, आत्मसात्करण एसिमिलेशन और व्यवस्थापन को एकोमोडेशंस कहते हैं, जबकि अधिग्रहण ये जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत से संबंधित नहीं है। एक इंपॉर्टेंट बात और है, जैसे आप लोग प्रश्न को पढ़ते हैं, जब एग्ज़ाम सेंटर में जाना वहाँ पे आपके इंग्लिश में भी प्रश्न होंगे, तो जो भी कीवर्ड की आपको डिफिनेशन नहीं आ रही है, कुछ भी नहीं आ रहा, तो उनको आप राइट साइड में, लेफ्ट साइड में, लेफ्ट हो या राइट हो, उसको इंग्लिश में ज़रूर देखना है, जिससे आपके क्वेश्चंस, आपके 1-2 क्वेश्चन सही हो जाएंगे, जो कि काफ़ी ज़्यादा एड्स करेंगे आपके स्कोर बूस्ट में। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को भी हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न भी आपका जीन पियाजे से संबंधित है। जीन पियाजे के द्वारा पेस्टो संरक्षण से के प्रत्यय से तात्पर्य है कि ऑप्शन फर्स्ट दूसरों के परिदृश्य को ध्यान में रखना एक महत्वपूर्ण संज्ञानात्मक क्षमता है। बी ऑप्शंस वन जीवन और वनों का संरक्षण बहुत महत्वपूर्ण है। सी कुछ भौतिक गुणधर्म तो वही रहते हैं चाहे बाहरी आकृतियां बदल जाएं। डी परिकल्पना पर विधिवत परीक्षण से सही निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है। कमेंट बॉक्स में आंसर सभी स्टूडेंट को देना है। आपका राइट आंसर है संरक्षण की जो बात की गई थी, तो संरक्षण बताया था आपके जीन पियाजे की 4 स्टेज दी थी, याद करो, हम लोग डिटेल में क्लास में डिस्कस किया है। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मनोविज्ञानी की क्लास आपकी डिटेल में डिस्कस है, आप प्लेलिस्ट में वहाँ से देख सकते हैं। यह परिभाषा किसकी है? मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। ऑप्शन फर्स्ट डेविस की, ऑप्शन सेकंड स्किनर की, ऑप्शन सी बी एन झा की, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आंसर देना सभी को कमेंट बॉक्स में। ये जो परिभाषा है ये आपकी स्किनर की है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, आपके वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? फर्स्ट आनुवांशिकता, सेकंड आपका भौतिक दशाएं, सी आपका है सामाजिक एवं सांस्कृतिक दशाएं, डी आपका उपरोक्त सभी। क्या हो जाएगा? आपकी वृद्धि और विकास। आपको इसका डिफिनेशन भी, आपका डिफरेंस भी मालूम होना चाहिए वृद्धि और विकास का, हम लोग डिस्कस किया था अधिगम के चैप्टर में। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से
किसका विकास किशोरावस्था में नहीं होता? ऑप्शन फर्स्ट अहम केंद्रिकता, सेकंड आपका अभिरुचियाँ, सी आपका तर्क शक्ति, डी आपका प्रेक्षण की योग्यता। किशोरावस्था की बात हो रही है, कौन सा आपका सही हो जाएगा? आपका हो जाएगा इको सेंट्रिज्म, जिसको हम लोग बोलते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने बात की गई आपकी अभिप्रेरणात्मक चक्र के 3 महत्वपूर्ण घटक कौन कौन से हैं? ऑप्शन फर्स्ट अधिगम, पुरस्कार तथा संतुष्टि। ऑप्शन सेकंड आवश्यकता, अंतर्नोद तथा प्रोत्साहन। ऑप्शन सी अभिप्रेरण, लक्ष्य तथा प्रतिपुष्टि। ऑप्शन डी उपलब्धि, अनुमोदन तथा संबंधन। अभिप्रेरणा क्या होनी चाहिए? सबसे पहले आपकी आवश्यकता होनी चाहिए। अंतर्नोद को हम लोग ड्राइव कहते हैं, प्रोत्साहन को इंसेंटिव कहते हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने बात की गई है प्राथमिक संवेग किसको माना गया है, या प्राथमिक संवेग आपके हैं। ऑप्शन फर्स्ट में गर्व, शर्म, सहानुभूति। ऑप्शन सेकंड आश्चर्य, भय, गुस्सा। ऑप्शन थर्ड गर्व, भय, ग्लानि। ऑप्शन डी शर्म, गुस्सा, सहानुभूति। आंसर देना कमेंट बॉक्स में। क्या हो जाएगा? प्राथमिक संवेग की बात हो रही है, आंसर दें सभी स्टूडेंट। क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? हमको मालूम जो प्राथमिक संवेग आपके क्या है, आपका आश्चर्य, भय और गुस्सा। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने बात की गई एक शिक्षक को ऐसी गतिविधियों की योजना बनानी है जो शिक्षार्थियों के बीच उत्पन्न करती है क्या? चिंता, सेकंड बोरियत, उबाऊ जिसको बोल सकते हैं, सी जिज्ञासा, डी हतोत्साह। आप एक टीचर बनेंगे तो गतिविधियां आयोजित करेंगे जो शिक्षार्थियों को क्या उत्पन्न करे? जिज्ञासा। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने पूछा गया है अर्थपूर्ण सीखना क्या होता है? मतलब जैसे हम लोग कुछ सीख रहे हैं उसका मीनिंग क्या होना चाहिए? अर्थपूर्ण सीखना क्या, या एक रेखीय रूप से होता है ना कि वर्तुलाकार रूप में। सेकंड तब होता है जब शिक्षक विद्यार्थियों के संवेदनात्मक पहलुओं को नकारते हैं। सी शिक्षकों द्वारा सीधे निर्देशन द्वारा निर्धारित होता है। डी विद्यार्थियों के परिवेश के साथ सक्रिय अंतःक्रिया द्वारा होता है अर्थपूर्ण सीखना। आंसर देना सभी को। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर आपका डी इज़ द राइट आंसर। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, सभी को लास्ट तक क्लास ज़रूर देखनी है। लास्ट तक देखेंगे तभी अपने आप को जांच पाएंगे। निम्न में से कौन सा थांडाई के सीखने के नियमों का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन फर्स्ट तत्परता का नियम, ऑप्शन बी साक्षर का नियम, ऑप्शन सी अभ्यास का नियम, ऑप्शन डी प्रभाव का नियम। क्या हो जाएगा राइट आंसर? हमने देखा थांडाई का नियम, तत्परता जो मुख्य नियम है, तत्परता, अभ्यास, प्रभाव। ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा बिल्कुल राइट, साक्षर का नियम संबंधित नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने बात की गई कुर्टलेविन की। कुर्टलेविन के अनुसार समूह में जो परिवर्तन होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें परस्परता कहते हैं, सेकंड रचनात्मकता कहते हैं, सी गतिशीलता कहते हैं, डी संगति कहते हैं। क्या कहते हैं? इनको कहते हैं आपको गतिशीलता। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने बात की गई है पाठ्यक्रम निम्नलिखित में शिक्षण के कौन से चरण में आपका आता है? क्या ये आश्रित चरण में, डी बी आपका मध्यस्थ चरण में, सी आपका स्वतंत्र चरण में, डी इनमें से कोई नहीं। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न एग्जाम में अधिकतर पूछा जाता है। पाठ्यक्रम, तो पाठ्यक्रम आपका आ जाएगा, ऑप्शन नंबर आपको बताने हैं कौन सा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, मध्यस्थ चरण। नोट डाउन कर लें, कभी आपका गलत नहीं होगा। आपका पाठ्यक्रम आश्रित चरण कौन सा हो जाएगा? आपके छात्र हो जाएंगे। स्वतंत्र चरण क्या हो जाएगा? आपका शिक्षक हो जाएगा। ये एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, इसलिए इनको नोट डाउन कर लें, एग्जाम में आपका प्रश्न गलत नहीं होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि मन का मानचित्र संबंधित है। फर्स्ट बोझ बढ़ाने की तकनीक, सेकंड साहसिक कार्यों की क्रिया योजना से, सी मन का चित्र बनाने से, डी मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से। क्या हो जाएगा? मन का मानचित्र संबंधित है आपका, मन का मानचित्र आपका संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने बात किया गया है निम्न में से कौन सी शिक्षण विधि प्रगतिवादी सिद्धांतों पर आधारित है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट आगमन, ऑप्शन नंबर बी समस्या समाधान, ऑप्शन नंबर सी प्रश्नोत्तर, ऑप्शन नंबर डी निगमन। आंसर देना सभी को कमेंट बॉक्स में। आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रगतिवादी सिद्धांतों पर आपके आधारित है। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, समस्या समाधान।
नेक्स्ट प्रश्न, बात की गई विकास की, तो विकास के परिप्रेक्ष्य में समय के साथ होने वाले परिवर्तनों में निम्न में से क्या शामिल है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट रूप, ऑप्शन नंबर सेकंड दर, ऑप्शन नंबर सी अनुक्रम, ऑप्शन नंबर डी या सभी। क्या हो जाएगा राइट आंसर? आपका जो शामिल है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, दर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, नेक्स्ट प्रश्न में बात की गई है समावेशी शिक्षा से अभिप्राय है आपका क्या? अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के बच्चों की शिक्षा, ऑप्शन नंबर बी अपंग एवं समान बच्चों की एक साथ शिक्षा, ऑप्शन नंबर सी बहुकोटि विन्यास द्वारा शिक्षा, ऑप्शन नंबर डी अल्पसंख्यक बच्चों की शिक्षा। क्या हो जाएगा? अनुसूचित समावेशी शिक्षा से, तो क्या हो जाएगा, जो बच्चों की जो विशिष्ट बच्चे हैं उनकी समान बच्चों के साथ में एक साथ शिक्षा, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, बात की गई कुछ समायोजन का कौन सा तत्व विशेष रूप से निर्णय लेने से संबंधित है? आपका तनाव, बी आपका कुंठा, सी आपका चिंता, डी आपका द्वंद्व, जिसको कन्फ्लिक्ट बोलते हैं। कुछ समायोजन मतलब अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पा रहा। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, द्वंद्व। द्वंद्व को हमने देखा है आपके जो पॉजिटिव चीज़ों में हो सकता है, नेगेटिव चीज़ों में भी हो सकता है। प्रश्न आया आपका, एक बालक, क्या बालक, बालक की जो शैक्षिक उपलब्धि है 70 से कम है, उस बालक को कहा जा सकता है क्या? पिछड़ा बालक कहेंगे, या बी ऑप्शन प्रतिभाशाली बालक कहेंगे, क्या अपराधी बालक कहेंगे, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। बुद्धि लब्धि कम है, 70 से भी कम है, आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, पिछड़ा बालक। और प्रतिभाशाली बालकों का कितना होता है? 140। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, बात की गई आपकी ध्वनि, लय, शब्दों के अर्थ के प्रति सचेतना किस बुद्धि के मूल हैं? ऑप्शन नंबर फर्स्ट अंतःवैयक्तिक, ऑप्शन नंबर सेकंड अंतरावैयक्तिक, ऑप्शन नंबर सी भाषिक, ऑप्शन नंबर डी स्थानिक। क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? ध्वनि, लय और शब्दों के अर्थ के प्रति सचेतना किस बुद्धि के मूल हैं? राइट आंसर देना सभी को। आपका हो जाएगा ये किससे संबंधित? आपके भाषिक से, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, बात की गई है समान बुद्धि वाले बालक प्रायः किस अवस्था में बोलना सीख जाते हैं? ऑप्शन फर्स्ट 11 माह में, ऑप्शन बी 16 माह में, ऑप्शन सी 34 माह में, ऑप्शन डी 51 माह में। क्या हो जाएगा राइट आंसर? आपका राइट आंसर हो जाएगा कि आप ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, 11 माह में बोलना सीख जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, बात की गई है बचपन का सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बहुत तरीके से बच्चे प्राप्त वयस्कों के बराबर हो जाते हैं। बी ऑप्शन, बच्चों का युवा प्राप्त वयस्कों के रूप में सबसे अच्छा माना जाता है। सी, बचपन आधारिक रूप से प्रतीक्षावधि है। सी, बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की एक अनूठी विधि है। क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? कमेंट बॉक्स में देना है। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर आपका डी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। सभी को आंसर देना कमेंट बॉक्स में, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बात की गई सीखने की प्रक्रिया में सीखने का स्थानांतरण आपका हो सकता है, आपका सकारात्मक हो सकता है, बी नकारात्मक हो सकता है, सी आपका शून्य हो सकता है, डी ये सभी हो सकते हैं। क्या हो सकता है? आंसर देना। सीखने की प्रक्रिया में सीखने का स्थानांतरण, तो आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, ये सभी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, बात की गई आपकी प्रेक्षणात्मक अधिगम संप्रत्यय डैश द्वारा दिया गया। ऑप्शन नंबर फर्स्ट टॉलमैन द्वारा, ऑप्शन नंबर सेकंड आपका बंडूरा द्वारा, ऑप्शन नंबर सी थांडाइक द्वारा, ऑप्शन नंबर डी आपका कोहलर द्वारा। किसके द्वारा दिया गया? आपका प्रेक्षणात्मक अधिगम संप्रत्यय, ये आपका दिया गया है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, बंडूरा के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न की बात कर रहे हैं, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? सीखने का उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत थांडाइक द्वारा दिया गया। बी ऑप्शन, सीखने का आपका क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन सिद्धांत बी एफ स्किनर के द्वारा दिया गया। सी, सीखने का क्लास का सिद्धांत पावलोव द्वारा दिया गया। सीखने का समग्र सिद्धांत हल द्वारा दिया गया। कौन सा स्टेटमेंट आपका सही नहीं है? आपका जो राइट आंसर, ध्यान से क्वेश्चंस को पढ़ना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। और जब भी आप एग्जाम सेंटर में जाइए या फिर कोई प्रश्न के पेंसिल जरूर रखिए, प्रश्न को ध्यान से पढ़ना, क्या पूछा गया, कौन सा युग्म सही नहीं है, तो जो आपको इंडिकेट कर रहा है, प्रश्न की जो मांग को डिनोट कर रहा है उसको करना है। ये नहीं कौन सा सही है आप ऑप्शन नंबर फर्स्ट पे टिक मार के चले जाएँ, बाद में फिर आपको दिक्कत हो जाएगी कि अरे ये तो प्रश्न मुझको आता था। और जो भी ऑप्शंस, बिल्कुल एग्जाम सेंटर जाइए, किसी भी एक ऑप्शंस को पढ़ के आपको आंसर नहीं देना, आपको लास्ट
तक सारे ऑप्शंस पढ़ने हैं। सबसे पहले प्रश्न में जिसकी बात की जा रही है उसको पढ़ना, क्या सही नहीं है, क्या सही है ये पूछा जा रहा है, उसको पेंसिल से हल्का सा टिक मारना, फिर चारों ऑप्शंस पढ़ने हैं। कभी कभी आप क्या होता है जल्दबाजी में पढ़ते हैं, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं पढ़ा, आपने फर्स्ट ऑप्शन पढ़ा और गोला भरा है, फिर बाद में कह रहे हैं दिक्कत हो गई, आता हुआ प्रश्न मुझसे गलत हो गया। तो इस तरह की गलतियां करने से थोड़ा बचना है, जिससे एग्जाम में और बेहतर मार्क्स आपके आ जाएंगे। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी। हल ने आपका सिद्धांत दिया था पेबलन का सिद्धांत, रिइंफोर्समेंट सिद्धांत जिसको हम लोग बोलते हैं, आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है। सीखने का समग्र सिद्धांत हल ने नहीं दिया है। नेक्स्ट प्रश्न की बात की गई, आपके पाठ्य सहगामी क्रियाएं मुख्यतः संबंधित होती हैं किससे, आपके शैक्षिक संस्थानों के विकास से। ऑप्शन नंबर बी छात्रों के सर्वांगीण विकास से। ऑप्शन नंबर सी छात्रों के वृत्तिक विकास से। ऑप्शन नंबर डी छात्रों के मानसिक विकास से। क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? कमेंट बॉक्स में राइट आंसर देना है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी इज़ द राइट आंसर, छात्रों के सर्वांगीण विकास से। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने बात की गई है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट परस्पर संबंध का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर सेकंड निरंतर विकास का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर सी अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर डी समान प्रतिमान का सिद्धांत। क्या हो जाएगा राइट आंसर? सभी को राइट आंसर देना है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी इज़ द राइट आंसर, अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने बात की गई है, यदि कोई विद्यार्थी आपका सम्मान नहीं करता तो आप क्या करेंगे? उसकी उपेक्षा करेंगे, उपेक्षा मतलब इग्नोर करेंगे। सेकंड परीक्षा में कम अंक देंगे। सी उसके अभिभावकों से बात करेंगे। डी उसे डांटेंगे। तो आप क्या करेंगे? उसके अभिभावक से बात करेंगे, उससे जानेंगे कि बच्चा जो ये क्रिया कर रहा है क्या आपके साथ में भी कर रहा है, बच्चा किसके साथ में समूह में रह रहा है, क्या सीख रहा है, ये सारी चीज़ों को आप अभिभावक से बात करके जानेंगे। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फिर बात की गई आपका प्रयास और भूल सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट थॉर्नडाइक, ऑप्शन नंबर सेकंड मैकडूगल, ऑप्शन नंबर सी कोहलर, ऑप्शन नंबर डी पावलोव। कौन थे? कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। प्रयास और भूल सिद्धांत के प्रतिपादक, प्रयास और भूल के आपको जाएंगे ऑप्शन नंबर फर्स्ट थॉर्नडाइक। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने बात की गई आपकी विकासात्मक कार्य के प्रत्यय के प्रतिपादक थे आपके हॉलिंगवर्थ। बी ऑप्शन आपका हैवी घर्ष। सी ऑप्शन आपका जीन पियाजे। डी ऑप्शन हाल। आंसर देना है, थोड़ा ये डिफिकल्ट क्वेश्चंस में आ जाएगा। ये आपके हैवी घर्ष थे, ये आपके प्रोफेसर थे, इन्होंने विकासात्मक कार्य के प्रत्यय के प्रतिपादक थे। आपके ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न बात की गई है किंडरगार्टन विधि का प्रतिपादन किसने किया। ऑप्शन नंबर फर्स्ट कुक ने, ऑप्शन नंबर सेकंड फ्रोबेल ने, ऑप्शन नंबर सी मॉन्टेसरी ने, ऑप्शन नंबर डी डाल्टन ने। कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। किंडरगार्टन किसने प्रतिपादक किया? सभी लोग आंसर दें, एग्जाम में पूछा जाता है आपका प्रश्न। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा किंडरगार्टन, ये आपके हैं ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, फ्रोबेल। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको सभी को लास्ट तक देखना है। बात की पियाजे, फिर आगे आपके पियाजे द्वारा दिए गए संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन सा विकास का प्रमुख काल नहीं है। फर्स्ट संवेदीपरक स्थिति, सेकंड बी ऑप्शन पूर्व संक्रियात्मक स्थिति, सी ऑप्शन चक्रीय चरण, डी ऑप्शन आपका औपचारिक परिचालन चरण। कौन सा आपका नहीं है? हम लोगों ने पूरा डिटेल में देखा जीन पियाजे को, तो चक्रीय चरण आपका नहीं संबंधित, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, पूर्व संक्रियात्मक काल में आने वाली संज्ञानात्मक योग्यता आपकी क्या है। अमूर्त चिंतन की योग्यता, बी ऑप्शन अभिकल्पनात्मक निष्कर्ष चिंतन, सी ऑप्शन लक्ष्य उद्दिष्ट व्यवहार की योग्यता, डी ऑप्शन दूसरे के दृष्टिकोण को समझने की योग्यता। आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर? पूर्व संक्रियात्मक काल की बात की जा रही है, आपका राइट आंसर जवाब देना। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, लक्ष्य उद्दिष्ट व्यवहार की योग्यता। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने बात की गई है शिक्षा मनोविज्ञान सहायक है किसके लिए। अनुशासन में, बी ऑप्शन बाल विकास के ज्ञान में, सी ऑप्शन मूल्यांकन में, डी ऑप्शन आपका सर्वांगीण विकास में। शिक्षा मनोविज्ञान सहायक है किसके लिए? कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। शिक्षा मनोविज्ञान आपका सर्वांगीण विकास में सहायक है, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने बात की गई, आजकल अधिकतर विद्यालयों में समभागी समूह के लिए प्राथमिक ध्यान आधारित होता है। आपका ग्रेड स्तर पर मतलब क्लास फर्स्ट सेकंड पर, बी आपका आयु स्तर पर, सी आपके योग्यता स्तर पर, डी आपके छात्र अनुराग पर, छात्र के बिहेवियर पे। आंसर देना है।
आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, आयु स्तर पर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने बात की गई आपके बाल विकास के किस चरण में विपरीत लिंग की ओर अधिकतम आकर्षण दिखता है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट शैशवावस्था, ऑप्शन नंबर सेकंड बाल्यावस्था, ऑप्शन नंबर सी किशोरावस्था, ऑप्शन नंबर डी वयस्क अवस्था। क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? विपरीत लिंग की ओर अधिकतम आकर्षण, क्योंकि आप लोग बड़े हो चुके हैं, आपको खुद ही मालूम है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी किशोरावस्था। आप लोग किशोरावस्था में ही हैं, तभी तो तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि डीएलएड किया है, ग्रेजुएशन किया है, तो एज तो आपकी हो चुकी है। निम्न में से कौन सा बाह्य अभिप्रेरण का उदाहरण है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट उपलब्धि की आवश्यकता, ऑप्शन नंबर बी चिंता, ऑप्शन नंबर सी आकांक्षा स्तर, ऑप्शन नंबर डी पुरस्कार। क्या हो जाएगा राइट आंसर? बाह्य अभिप्रेरण की बात की गई, जिससे आपको मोटिवेशन बाहर के द्वारा, दूसरे के द्वारा आपको मिल रहा है, आंतरिक मोटिवेशन नहीं है, तो आपका हो जाएगा राइट आंसर पुरस्कार। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने बात की गई है आपकी, एक व्यक्ति के संवेगों की पहचान आपकी होती है। फर्स्ट आनंद एवं सुख से, बी आपके आत्मगौरव से, सी व्यक्तित्व भिन्नताओं से, डी उपरोक्त सभी से। क्या हो जाएगा? एक व्यक्ति के संवेगों की पहचान करनी, इमोशंस की पहचान करनी है, तो जाएगा बिल्कुल डी आपका बिल्कुल राइट आंसर। तीनों के द्वारा हम लोग देखेंगे संवेगों की पहचान होगी। नेक्स्ट प्रश्न फिर निम्नलिखित में से सीखने की प्रक्रिया में शामिल है? फर्स्ट शारीरिक, बी मनोवैज्ञानिक, सी पर्यावरणीय, डी उपरोक्त सभी। क्या हो जाएगा राइट आंसर? आपको राइट आंसर का जवाब देना है बिल्कुल। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने बात की गई आपके, निम्नलिखित में से कौन सी अधिगमकर्ता केंद्रित शिक्षण अधिगम व्यू रचना ने, मतलब अधिगमकर्ता की बात हो रही है, सेंटर्ड की बात हो रही है, अधिगमकर्ता कौन? शिक्षार्थी केंद्रित, इस तरह से भी आपको समझना है। आपकी व्यू रचना नहीं, आपकी शाकाहारी अधिगम, बी आपकी समस्या समाधान, सी आपकी व्याख्यान, डी आपकी प्रयोजना। आपने देखा होगा जो टीचिंग जो मेथड आपकी टीचर सेंटर्ड होती हैं, स्टूडेंट सेंटर्ड होती हैं, इस तरह की। तो बात की गई आपकी जो लेक्चर मेथड है वो आपके से संबंधित नहीं, आपका बिल्कुल सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने बात की गई, निम्नलिखित में से कौन सा पूरक अधिगम नियम थॉर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित किया गया है? पूरक की बात की गई, एक तो आपके नियम थॉर्नडाइक ने कौन से दिए थे? मुख्य। दूसरा नियम कौन सा दिया? गौण। गौण को ही क्या बोलते हैं? पूरक अधिगम। ये सारी चीज़ें भी आपको जो कीवर्ड हैं इनको ध्यान से पढ़ना है, जैसे मैंने बताया पेंसिल ले जाकर पढ़ना है, और जो इंडिकेट कर रहा है प्रश्न कोई, जो प्रश्न की मांग है उसको हल्का सा ब्लर करना है, जिससे आपके दिमाग में प्रेशर पड़े और राइट आंसर दें। ऑप्शन फर्स्ट तत्परता का नियम, बी अनुक्रिया का नियम, सी अभ्यास का नियम, डी आपका प्रभाव का नियम। क्या हो जाएगा राइट आंसर? आपका जो राइट आंसर है बहु अनुक्रिया का नियम, ये क्या है? ये आपका थॉर्नडाइक के गौण नियम में आता है। बात बाकी है तीनों आपके मुख्य नियम में आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, क्षेत्र सिद्धांत निम्न में से किस वर्ग का सिद्धांत है? ऑप्शन फर्स्ट व्यवहारविदों का, बी संरचनाविदों का, सी मनोविश्लेषक जो मनोवैज्ञानिक से, डी आपका गेस्टाल्टवादियों का। क्या हो जाएगा राइट आंसर? क्षेत्र सिद्धांत की बात की गई है, ये आपका जो क्षेत्र सिद्धांत आपके हैं गेस्टाल्टवादी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। कमेंट बॉक्स में आंसर देना है कि गेस्टाल्टवादी कौन कौन से आपके मनोवैज्ञानिक हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने बात की गई है कि शिक्षण की अंतःक्रियात्मक अवस्था में मुख्य संक्रिया होती है आपकी क्रिया और प्रतिक्रिया की, बी निदान की, सी प्रत्यक्षीकरण की, डी उपयुक्त सभी की। शिक्षण की अंतःक्रियात्मक अवस्था क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने बात की गई है कि बालक विशिष्ट वस्तुओं के लिए नवीन शब्द प्रायः निम्न विधि से सीखते हैं। फर्स्ट अनुकरण, बी अनुबंधन प्रक्रिया, सी अंतर्दृष्टि या सूझ, डी प्रयत्न या भूल। क्या हो जाएगा राइट आंसर? बालक विशिष्ट वस्तुओं के लिए नवीन शब्द। नवीन शब्द कैसे करेंगे? घर में लोग सीखते हैं कि बच्चा है वही बोलता है जो आप बोल रहे हैं, तो अनुकरण करता है शब्दों का, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, अनुकरण। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने बात की गई, निम्न में से कौन सी शिक्षण विधि प्रजातांत्रिक नहीं है? फर्स्ट आपका प्रोजेक्ट विधि, बी आपका सहभागी विधि, सी आपका व्याख्यान विधि, डी आपका सामूहिक पर्चा। इस प्रश्न को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन देख रहे हैं एग्जामिनर ने आपकी जो प्रश्न की भाषा है इसको बिल्कुल भी चेंज कर दिया गया और नया प्रश्न आपके सामने फॉर्मेट में आ गया है। आपकी शिक्षण विधि प्रजातांत्रिक कैसे शिक्षण विधि आपकी होती है? चाइल्ड सेंटर्ड आपकी होती है। जो आपकी जो व्याख्यान विधि ये आपकी चाइल्ड सेंटर्ड नहीं है। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने बाल विकास में
प्रक्रिया पर बल दिया जाता है, बी वातावरण और अनुभव की भूमिका पर बल दिया जाता है, सी गर्भावस्था से किशोरावस्था तक के अध्ययन होता है, डी उपरोक्त सभी पर। क्या हो जाएगा राइट आंसर आपका? बाल विकास के संबंध में बात हो रही है, तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्या? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने बात की गई आपकी विशेष शिक्षा संबंधित है किससे? मेधावी छात्र के लिए शिक्षा से, बी कम योग्य छात्रों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम से, सी शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम से, डी पिछड़ी बुद्धि के छात्रों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम से। विशेष शिक्षा किससे संबंधित है आपकी? राइट आंसर देना है तो समय ले लीजिए, बताइए। और सभी को कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। कोई भी डाउट हो प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इस द्वारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने बात की गई है निम्न में से कौन सा कुसमायोजन का व्यवहारात्मक लक्षण है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट आक्रामकता जो आपकी होती है, सेकंड चिंता, सी असुरक्षा, डी आपका उदासीनता। क्या हो जाएगा राइट आंसर? आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने बात की गई है कि भाटिया, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया, आपके पीवाईक्यू में भी पूछा गया। भाटिया बैटरी का प्रयोग निम्न में से किसके मापन हेतु किया जाता है? फर्स्ट व्यक्तित्व, सेकंड रुचि, सी आपका बुद्धि, डी आपका अभिक्षमता। किसके लिए किया गया आपका भाटिया बैटरी का प्रयोग? आप बताएंगे। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, बुद्धि के लिए। नेक्स्ट प्रश्न फिर आगे आपके सामने पूछा गया आपके शारीरिक गतिक बुद्धि रखने वाले बच्चे को अंतिम अवस्था निम्नलिखित में से कौन हो सकती है? फर्स्ट कवि, बी वाचक, सी राजनीतिक नेता, डी शल्य चिकित्सक। बात ही हो गई शारीरिक गति की, तो आपको बिल्कुल क्लिक करना और बताना है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, शल्य चिकित्सक की। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने बात की गई विकास का कौन सा आयाम नाम चामिस्की के सिद्धांतों से प्रभावित हुआ है आपका? भाषा विकास, बी नैतिक विकास, सी सांवेगिक विकास, डी संज्ञानात्मक विकास। क्या हो जाएगा राइट आंसर? विकास का कौन सा नाम चामुस्की सिद्धांत जो सिद्धांत दिया, तो ये दिया आपका भाषा विकास का, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, भाषा विकास। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग बात करें एक प्रमाणीकृत पठन परीक्षण लेने के लिए 5वीं कक्षा को प्रस्तुत करने में शिक्षक को अधिकाधिक परामर्श दिया जाता है कि वह बच्चों को बोलना की परीक्षण बहुत महत्वपूर्ण है, बी पूर्ववर्ती परीक्षा से प्रधान प्रश्नों को चिन्हित करना, सी निम्न कोटि के पाठकों को प्रशिक्षण देना, डी परीक्षा में आने वाले समान प्रकार के प्रश्नों का अभ्यास कराना। क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद आंसर देना, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने बात किया गया है कि निम्न में से कौन सा मत अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने की व्याख्या करता है? फर्स्ट मनोविश्लेषणवाद, बी व्यवहारवाद, सी संबंधवाद, डी आपका गेस्टॉल्टवाद। क्या हो जाएगा राइट आंसर? अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने की बात करें, ये आप क्या गेस्टॉल्टवाद ने। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने बात की गई आपका क्या उदाहरण, निरीक्षण, आपका विश्लेषण, वर्गीकरण, नियमीकरण निम्नलिखित में से किस विधि के आपके सोपान है? फर्स्ट आपके क्या निगमन विधि के सोपान है, बी आगमन विधि के सोपान है, सी अंतर्दर्शन विधि के सोपान है, डी आपके बहिर्दर्शन विधि के सोपान है। किसके सोपान है? कमेंट बॉक्स में आंसर देना सभी को। आपका राइट आंसर हो जाएगा ये जो सोपान है आपके ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, आगमन विधि के हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने पूछा गया है इनमें से किनका नाम सुजनन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है? फर्स्ट क्रो एंड क्रो, बी गाल्टन, सी रॉस, डी आपका वुडवर्थ। क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? सुजनन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, गाल्टन। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने बात की गई निम्न में से किसने अधिगम सिद्धांतों का प्रतिपादन नहीं किया? फर्स्ट कोहलर, बी आपका स्किनर, सी आपका BS ब्लूम, डी आपका थॉर्नडाइक। मतलब जो सीखने संबंधित जो नियम दिए कौन से मनोवैज्ञानिक ने नहीं दिया, आपको बताने हैं। आपका राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर सी, BS ब्लूम ने आपने बिल्कुल भी नहीं दिया, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं, यह कथन डैश ने दिया? ऑप्शन नंबर फर्स्ट मेरेडिथ, ऑप्शन नंबर सेकंड हडलॉक, ऑप्शन नंबर सी गैसेल, ऑप्शन नंबर डी डगलस और हॉलैंड। किसने ये आपका जो नियम दिया, आपका ये नियम आपका दिया? आंसर देना है। आप देख रहे हैं कि आपके जो एग्ज़ाम है चाहे यूपीटेट का, उसमें स्टेटमेंट से संबंधित प्रश्न आपके आ रहे हैं।
तो आपको स्टेटमेंट किसी भी मनोवैज्ञानिक है तो उनको स्किप नहीं करना, एग्जाम में आपको स्टेटमेंट पूछा जाएगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, हरलॉक ने दिए। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने बात किया गया है कि शिक्षण का सत्तावादी स्तर क्या है आपका, शिक्षक केंद्रित, बी ऑप्शन छात्र केंद्रित, सी आपका प्रधानाध्यापक केंद्रित, डी आपका अनुभव केंद्रित। देखिए शिक्षण का सत्तावादी स्तर आपका हो जाएगा शिक्षक केंद्रित, जिसको हम लोग टीचर सेंटर्ड के नाम से भी हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने बात किया गया सीखने के पठार के निराकरण के लिए क्या नहीं करना चाहिए। फर्स्ट, सीखने वाले को प्रेरित और प्रोत्साहन करना चाहिए। बी, सीखने की अच्छी विधि का प्रयोग करना चाहिए। सी, उसे दंडित करना चाहिए। डी, इनके कारणों का अध्ययन करना चाहिए। और एग्ज़ाम में क्या पूछा गया आपके प्रश्न में, क्या नहीं करना चाहिए, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उसे दंडित नहीं करना चाहिए, उसको पनिशमेंट नहीं देनी चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न आपका क्रिएटिविटी संबंधित सृजनात्मक चिंतन परीक्षण का निर्माण किसने किया आपका, मैरीफील्ड ने किया, बी टॉरेंस ने किया, सी कोल एंड ब्रूस ने किया, डी केंट ने किया। किसने किया, कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। क्रिएटिविटी चिंतन परीक्षण ये आपका किया ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, टॉरेंस ने किया। नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं। बात की गई आपकी संकल्पात्मक परामर्श के जन्मदाता आपके हैं कौन, विलियमसन, बी आपका थॉर्न, सी आपके रोजर्स, डी आपके इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा राइट आंसर, आपका राइट आंसर हो जाएगा संकल्पात्मक परामर्श के जन्मदाता आपके थॉर्न है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोगों ने बाल विकास के 60 क्वेश्चंस को किया। ये 60 क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आपके एग्जाम जब देने जाएंगे काफ़ी ज़्यादा आपको योगदान देंगे। एक तो प्रेशर हैंडल करने में, क्विक रिस्पॉन्स करने में, थर्ड आपका हो जाएगा कि आपको जो क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं इस पैटर्न को, काफ़ी सारी चीज़ों को आप देखेंगे एग्जाम में, काफ़ी ज़्यादा आपको लाभदायक आपको महसूस करेंगे कि आपको सबसे पहले क्वेश्चंस, नया क्वेश्चंस आएगा उससे घबराएंगे नहीं, कोई कीवर्ड है उससे भी नहीं घबराएंगे, क्वेश्चंस की रीडिंग भी अच्छी होगी, बाद बाकी जो अल्टीमेट है आप प्रश्न को सही भी करेंगे क्योंकि आपकी प्रैक्टिस काफ़ी ज़्यादा हो चुकी होगी। इसी तरह से कह रहे हैं कि आप लोग 60 शशांक से जुड़िए। जो भाई बहन ने अभी तक आपका जो चैनल आपका उसको सब्सक्राइब नहीं किया, उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और क्लास अच्छी लगी हो तो उसको लाइक कर दें, अपने फ्रेंडों के साथ में शेयर करना ना भूलें। आपको अपने फ्रेंडों के साथ में शेयर करना है। इसी तरह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में। आप लोग खुश रहिए। और आप एक और महत्वपूर्ण बात, प्ले लिस्ट में जानना है, वहाँ पे आपकी जो क्लास दे रखी है, आपके इन्वायरमेंट की क्लास रखे हैं जिसमें आपके PYQ के क्वेश्चंस हैं, कुछ आपके कंसेप्ट के भी क्वेश्चंस हैं, उसी में आपके दे रखी है आपके बाल विकास की भी प्ले लिस्ट है, और आपके बाल विकास से मनोवैज्ञानिक की भी क्लास है, हिंदी की भी क्लास है। आप लोग वहाँ से क्लास को देख सकते हैं और जो भी चीज़ नहीं आ रही है आप अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं, जिससे आपके जो टेस्ट हो उसमें और भी अच्छे मार्क्स आएँ। इसी प्रकार आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।